तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। लड़की का नाम देवांशी है। अभी इसकी देखो जी 1 साल की अभी इसकी उम्र है, 1 डेढ़ साल की उम्र है। और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि इसकी मेष है। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब क्योंकि देखो जी 1.5 साल की अभी ये बच्ची है, तो आप इसके माता पिता हैं, आपने इनके फ्यूचर के बारे में जानना है, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इस कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, इसकी स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर इस लड़की के धन जोड़ने का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर इसके बच्चों का है और इसकी पढ़ाई का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 11वें घर से आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के बारे में क्या जानना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़की के कामकाज के बारे में जानना है कि इसका आगे कामकाज कैसा होगा, तो 10वां घर जो कुंडली में ये जो कामकाज का घर है, 10वां घर है। मतलब कामकाज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मार्ग इसका है सूर्य। तो हमें इस सूर्य को देखना पड़ेगा इसके कामकाज के लिए। ऐसे ही मान लो इस लड़की की हमने उम्र देखनी है। 8वां घर उम्र का है और 8वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका बना बुध। तो इसकी उम्र देखनी है 8वां घर और 8वें घर का मालिक बुध देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का जो मालिक बना है वो मालिक देखना है। अब देखो जी सवाल की इस कुंडली, इस लड़की की कुंडली है कैसी। इसके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ग्रह इसके खराब कौन से हैं। एक तो इसका ग्रह मुझे खराब ये मंगल लगा है। मंगल क्यों खराब है, क्योंकि ये नीच का होके बैठा है। एक इसका ये राहु मुझे खराब लगा है। बाकी इसका शनि अच्छा है, सूर्य बुध भी ठीक है, शुक्र अच्छा है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि इसके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब जो ग्रह खराब हैं वो खराब फल इसको देंगे हमेशा। मतलब उन्होंने अपना जो खराब फल दें, जैसे इसका मंगल खराब मैंने बोला है, मंगल इसको हमेशा खराब फल देगा। लेकिन ज़्यादा मंगल खराब फल कब देगा, जब मंगल की दशा इसके ऊपर चलेगी। ऐसी जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल वो अपनी दशा में देंगे। तो सवाल ये कि अभी इस लड़की के ऊपर दशा है किसकी। दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि चली हुई है इसके ऊपर केतु ग्रह की। ये बचपन से चली हुई है, 2023 में चली है, बचपन से ख़त्म होगी जाके 2029 में। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से अभी इस लड़की के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है इस केतु ग्रह का। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो इसके ऊपर चली हुई है राहु की। ये 12वां महीना 24 से चली हुई है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 12वां महीना 25 में। अभी ये पूरा साल चलेगी। तो हमने भी देखा कि इसके ऊपर जो बड़ा असर वो केतु का है, दूसरा असर है इस राहु ग्रह का। तो अब इस लड़की के अभी मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण ये 2 बड़े ग्रह हैं, केतु राहु। असर वैसे देखो जी दूसरे ग्रहों का भी है, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर असर केतु राहु का है। पहले इसके मैं राहु की अगर बात करूं तो इसका जो राहु है, मैंने आपको भी बोला था, इसका राहु भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब इसके खासकर जो ग्रह खराब है, एक तो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है मंगल और ये राहु। अब यहाँ पे मैं राहु को विस्तार में समझाऊंगा राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। पहले देखो जी राहु बैठा कहाँ पे, पहले वो देखो। ये कुंडली में बैठा है, छठे घर में यहाँ पे बैठा है। और राहु के साथ देखो चंद्रमा भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं छठे घर में। पहले समझो छठा घर किसका है, जहाँ ये बैठे हैं। छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें इस घर से दिखती हैं। मतलब अभी जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, जहाँ ये राहु आके बैठा है।
तो आपका देखो जी सवाल कि राहु क्यों खराब है। राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो ये जहाँ बैठा है छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल घर में बैठा है। राहु जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है। और साथ में इसके साथ देखो चंद्रमा बैठा है, ये ग्रहण दोष बना हुआ यहाँ पे। अब एक और सवाल है कि इस लड़की का जो चंद्रमा है और गुरु है ये अच्छे हैं या बुरे हैं। देखो जी चंद्रमा गुरु इसके हैं तो अच्छे, मैं फिर बोलूँगा चंद्रमा गुरु हैं अच्छे, अच्छे फल देंगे, लेकिन उनके थोड़े से अच्छे फलों में कमी आ जाएगी साथ में बैठे राहु की वजह से, क्योंकि वो राहु से पीड़ित हैं। यहाँ पे दोष बने हैं, जैसे कि जब भी राहु के साथ गुरु बैठता है दोष बनता है चंडाल दोष, और राहु के साथ जब चंद्रमा बैठते हैं दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा राहु की युति की वजह से बनता है ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष। तो यहाँ पे राहु मतलब चंद्रमा गुरु थोड़े से पीड़ित हैं राहु से। तो अब राहु की पहले बात करते हैं। राहु देखो जी अभी जो राहु की दशा है पिछले 3 महीने से, तो राहु क्या करेगा, छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग का है। राहु इस लड़की को रोगी बना देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2-3 महीने से, जब 2 महीने हो चुके हैं अभी, कि 2 महीने से जब से राहु की दशा आई इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, कोई ना कोई बीमारी लगना, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आना। क्योंकि अभी देखो जी बच्ची है, मान लो ये बड़ी होती 20-25 साल की होती, छठा घर शत्रु का, इसके शत्रु परेशान करते इसको, ये छठा घर कर्जे का इसको राहु कर्जदार बनाता, क्योंकि अभी बच्ची है। तो उसके हिसाब से भी देखा जाता है कि बच्ची को अभी क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी ये काम काज तो करेगी नहीं, जहाँ पढ़ाई तो अभी करेगी नहीं, क्योंकि अभी भी 1.5-2 साल की है। और राहु थोड़ा सा चलत कुंडली में 5वें इसका जो हिस्सा है वो 5वें घर के ऊपर भी है, बैठा ही छठे घर में है, लेकिन आधा हिस्सा इसका ये 5वें घर के ऊपर भी है। और 5वां घर है पढ़ाई का, तो राहु पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा इसकी। अभी जैसे आगे आप इसको पढ़ाएंगे तो पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी इसकी। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धि भ्रमित कर देना। और आगे जाके जब ये संतान लेगी उसमें राहु संतान संबंधी भी दिक्कत थोड़ी सी पैदा करेगा जब ये आगे, अभी तो खुद बच्ची है, जब इसका विवाह होगा बच्चे होंगे उसमें राहु थोड़ा सा संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, जैसे कि गर्भपात होना, संतान में देरी होना, ऐसी कोई ना कोई दिक्कत आएंगी। तो वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अभी जो राहु की दशा है ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी। मतलब राहु वाला इसका जो समय है ये समय इसका थोड़ा सा ख़राब समय है अभी, क्योंकि दशा पूरा 1 साल चलेगी भाई। तो राहु के उपाय इस लड़की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या उपाय है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसके पहले सभी ग्रह एक बार मैं कवर करूँगा कि कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। अब आपको मैंने बोला था इसका जो मंगल है ये भी मुझे ख़राब लगा। पहले मंगल की बात करते हैं क्यों ख़राब है। यहाँ पे देखो ये जो 9 ग्रह होते हैं, एक बात नोट करो, ये 9 ग्रह अगर ये इनका कुंडली में अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, अगर ये उच्च ग्रह बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं, जो इनकी नीच राशि है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। अब इस लड़की कुंडली में एक ग्रह नीच का है वो है मंगल। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो राहु क्यों खराब था, दुश्मन के घर में बैठा है। अब मंगल इसका क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। बैठा कहाँ पे है मंगल, इस घर में बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से लड़की का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वां घर कि भाग्य कैसा होगा, इस 9वें घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना होता है, तो 9वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि है, मालक चंद्रमा है, तो भाग्य के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में बैठे शुक्र मंगल वो भी देखना पड़ेगा। तो मंगल की पहले बात करें तो मंगल बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, वहाँ पे जो 4 है कर्क राशि जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि बैठा भाग्य घर में है तो भाग्य की हानि कर देगा मंगल, इसके भाग्य जरा साथ नहीं देगा। और मंगल इस कुंडली में जिस घर का मालक है उस घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। और मंगल भाई इस कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का, और ये सबसे मेन घर है। पहला घर मेन घर क्यों है, मैंने आपको जैसे 12 घर लिखी है कि 7वां घर लड़की के पति का है, 5वां घर बच्चों का है, 4था घर इसकी माता का है, 3रा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही जो पहला घर है ये इस लड़की का घर है। जो लड़की, इसका नाम आपने लिख रखा है दिवांशी। ये दिवांशी लड़की कैसी होगी, दिवांशी का शरीर अगर देखना है, दिवांशी की हेल्थ देखनी है, हेल्थ भाई इसकी कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 8 है वृश्चिक राशि, मालक देखना पड़ेगा मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है, नीच का बैठा है। तो मंगल इसके शरीर को खराब करेगा, मतलब मंगल इसकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। मंगल सबसे बड़ी दिक्कत इसको हेल्थ को लेकर आएंगी, बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। और ये जीवन में 1-2 बार ऑपरेशन का जोग भी बना देता है, 1-2 बार ऑपरेशन भी होता है ऐसे लोगों का। या और भी कोई ना कोई हेल्थ संबंधी दिक्कतें, जैसे ब्लड प्रेशर होना, रक्तचाप होना, एक्सीडेंट होना, चोट वगैरह लगती रहती है ऐसे लोगों को। और लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, नीच का बैठा, भाग्य की हानि भी करेगा।
तो मंगल इसका भाई सही होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी तो मैं फिर बोलूँगा अभी बच्ची है, अगर ये मान लो 20 साल की होती लड़की या 25 साल की होती, 30 साल की होती, इसको मैं बोलता कि भाई आप मंगल कवच का पाठ पढ़ो, मैं देवांशी को बोलता कि देवांशी आप मंगल कवच का पाठ पढ़ो, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो, क्योंकि अभी बच्ची है, अभी तो पाठ पूजा कर नहीं सकती, तो करना क्या है। अभी देखो जी इसके माता पिता जो है उनको मैं बोलूँगा कि आप मंगल के उपाय में से क्या उपाय हैं, क्योंकि चलो ये जब ये बड़ी हो जाएगी, मान लो 7-8 साल की बड़ी हो जाए, जब ये पढ़ने लायक हो जाए, इसको आप जो पाठ है वो इसके मंगल के पाठ जैसे मैंने बोले हैं, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत, ये 2 पाठ हैं, उस समय इस लड़की को बोल देना पढ़ने के लिए, या सुना करे मंगल कवच मंगल स्रोत। लेकिन अभी वो रहने दो खाली, लेकिन अभी क्या करना है मंगल के लिए, मंगल क्या है एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की आप ऐसे करो, इस लड़की को हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने लेके जा सकते हो, तो इसके घर वाले मतलब इस लड़की को माथा टेकने हनुमान जी के मंदिर लेके जाते रहें। और जब ये लड़की खुद बड़ी हो जाएगी, मैं फिर बोलूँगा भाई इसको मंगल के पाठ पूजा बोल देना करने के लिए, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ और मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना ये लड़की खुद भी किया करे आगे जाके जब ये बड़ी हो जाएगी, या हनुमान जी के मंदिर जाती रहे, हनुमान जी का पाठ पूजा करती रहे। और मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करे, खासकर मंगलवार को लाल कपड़े मत पहना करे। तो ये 3-4 उपाय हैं, मंगल कवच, मंगल स्रोत के पाठ, मंगल के लिए हनुमान जी पूजा वासना, और एक और उपाय, मंगल का दान भी इस लड़की से करवा दिया करो। मंगल की जो वस्तुएं हैं, लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, वो दान आपने करवाना है हर मंगलवार को। और ये दान होता क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। तो अभी देखो जी हमने इसका राहु देखा है, राहु भी इसको अभी जो राहु की खासकर ये दशा है, क्योंकि दशा में ये ग्रह एक्टिवेट ज़्यादा होता है। जैसे मंगल इसका जो मैंने खराब बोला है, ये मंगल अगर आपने देखना है कि मंगल इसकी हेल्थ ख़राब ज़्यादा कब करेगा, तो मंगल की दशा में इसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। अभी मंगल की दशा इसकी ये आगे जाके आएगी 65 में 72 तक, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी हेल्थ वाली। ये छोटी दशा भी जब चलती है उसमें भी दिक्कतें आती हैं। अभी छोटी दशा इसकी निकली है, ये देखो 7 महीना 24 से चली थी और ये 12 महीना 24 में ख़त्म हुई, इसमें भी इसको दिक्कतें आई होंगी हेल्थ को लेकर पिछले 6 महीने में। अब इसके बात करते हैं दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे साथ में इसके मंगल के शुक्र बैठे हैं। अब बस शुक्र की मैं बात करता हूँ। पहले ये समझो, ये जो 7वां ग्रह है, देखो जी 7वां ग्रह है इस लड़की के पति का ग्रह। जो लड़की इसका जो आगे पति होगा कैसा होगा, पति का सुख कैसा होगा, 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर पति का है। अब 7वें घर का मालिक देखना है तो 7वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालिक देखना पड़ेगा शुक्र कि शुक्र अच्छा है या बुरा। अब शुक्र बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है 9वां घर, और यहाँ पे चंद्रमा घर में बैठा है, मतलब शुक्र सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है। शुक्र और बैठा भाग्य घर में, मतलब पति जाके बैठा है भाग्य घर में। शुक्र वही ये दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद, इसके विवाह होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और भी शुक्र अच्छे फल देगा, कई चीज़ें देगा। अब 7वें घर में पति घर में बुध, सूर्य को भी देखना पड़ेगा इसके पति के लिए। अब सूर्य की बात करूँ, सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वां घर इस लड़की के काम काज का है, पिता का भी है। पिता कैसा होगा, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर से, 10वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि है, मालिक सूर्य है। तो 10वें घर की चीज़ें सूर्य से देखेंगे। ये 10वें घर से 10वें घर बैठा है और 7वें घर से पहले घर को देख रहे हैं मित्र राशि। सूर्य भाई इसको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। सूर्य पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा इसको। और इसके अलावा ये पति घर में बैठा है, पति के लिए अच्छा है। और काम काज, पति काम काज करने वाला होगा। जब पति के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू होगा। कुछ मात्रा में इस लड़की के सरकारी नौकरी के भी योग दिख रहे हैं, या इसकी इच्छा होगी सरकारी नौकरी में जाने की, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक, लगन को दृष्टि दे रहा है। अब साथ में इसके बुध बैठे हैं। बुध सूर्य आपस में दोनों मित्र हैं, बुध दित्य जो बना है। और बुध यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में। और बुध 8वें घर का मालिक, 8वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालिक बुध। बुध कई चीज़ें अच्छी देगा, जैसे कि इसकी उम्र लंबी कर देगा बुध। और बुध इसकी वजह से पति बुद्धिमान होगा, ये लड़की को भी बुद्धिमान बनाएगा। और बुध इस 11वें घर के मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध। 11वें घर लाभ पति घर में बैठा है, इनकम पति, इच्छा पूर्ति पति। बुध भी दिखा रहा है कि लड़की की पति के आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो जी, पति के रिगार्डिंग कुंडली मुझे अच्छी लगी, क्योंकि साथ में पति का घर जो है उस घर का मालिक शुक्र भाग्य घर में बैठा है कि पति आएगा तो भाग्य साथ देगा। और पति घर में बुध भी है, सूर्य भी है, ये दोनों भी दिखा रहे कि पति आएगा। सूर्य दिखा रहा है कि पति आएगा, काम काज चलना शुरू हो जाएगा। बुध दिखा रहा है कि पति आएगा तो इनकम बढ़ेगी। पति की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, और भी अच्छे फल मिलेंगे। अब यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ। ये जो चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह है इस लड़की की माता का ग्रह है। माता कैसी होगी, मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर।
चौथे घर से देख के डिसाइड होंगे। और फार्मूला आपको मैंने बताया है घर का मार्ग देख लो। तो चौथे घर में लिखा है 11 है कुंभ राशि, मार्ग इसका शनि देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो शनि इसका बहुत अच्छा है क्योंकि ये चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। मैंने आपको पहले बोला था ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे ही देखो जी इंसान भी है, मालूम मैं हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। ऐसे शनि जो है ये चौथे घर में अपने घर में बैठा है तो अपने घर का कर देगा अच्छा। अब चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि इसको अच्छा घर दे देगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, माता, इनका सुख अच्छा है। और शनि इस तीसरे घर का भी मालक है। तीसरे घर में 10 लिखा, मालक शनि। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, इसको पराक्रमी बना देगा, मेहनती से बना देगा, साहसी। ये लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वान का सुख प्राप्त करेगी, शनि दिखा रहे हैं। तो हमने इसके देखो जी अभी शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, शनि देख लिया है। राहु पहले हम देख चुके हैं। राहु बैठा है छठे घर में, छठे घर को भी खराब करेगा और चलत में जा रहा है पाँचवें घर के ऊपर, पाँचवें घर को भी दिक्कत देगा। और इसकी दृष्टियाँ भी होती है, जैसे अभी छठे घर से इसकी दृष्टि 10वें घर के ऊपर बढ़ेगी, शत्रु राशि है, ये इसके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी। अभी मतलब राहु की जो दशा है, ये राहु की दशा की वजह से इसको थोड़ा बहुत इसके पिता को भी दिक्कतें आ सकती हैं। पिता का बीमार होना या पिता के काम काज में दिक्कतें आना, खर्चे बढ़ना। राहु भाई इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अब साथ में यहाँ पे देखो जी चंद्रमा और गुरु की बात करते हैं। अब चंद्रमा देखो जी बैठा है छठे घर में, लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ इसका बड़ा हिस्सा है पाँचवें घर के ऊपर। और यह है एक बहुत अच्छी बात क्योंकि अगर चंद्रमा छठे घर के फल देता फिर तो उसने देने थे बुरे फल, लेकिन ये जा चुका है पाँचवें घर के ऊपर। इसकी वजह से चंद्रमा देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा चंद्रमा? पाँचवें घर पढ़ाई का, इसकी पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा है। और चंद्रमा का अपना जो घर है वो है ये 9वां घर, क्योंकि 9वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा है और ये चरित्र में आ रहा है पाँचवें घर के ऊपर। भाग्य मतलब 9वां घर भाग्य, 5वां घर संतान घर के ऊपर बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी संतान होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्यश होके संतान के घर के ऊपर आके बैठा है, खासकर लड़की संतान होने के बाद भी। और भी चंद्रमा कई चीज़ें अच्छी देगा। अब यहाँ पे देखो गुरु की भी बात करूँ, गुरु बैठा है छठे घर में, लेकिन गुरु का भी आधा हिस्सा है पाँचवें घर के ऊपर और आधा छठे घर के ऊपर। और गुरु जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का घर है ये दूसरा घर, दूसरा घर है इस लड़की के धन का घर, खासकर धन जोड़ना। दूसरे घर से दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 9 है धनु राशि मालक गुरु। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा इसके धन के बारे में, परिवार, वाणी के बारे में। और गुरु इस पाँचवें घर का भी मालक है। पाँचवें घर में क्योंकि लिखा है 12 है मीन राशि मालक गुरु। और 5वां ग्रह है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। अब गुरु जाके बैठा है छठे घर में, लेकिन मैंने अभी बोला चलित में गुरु का हिस्सा 5वें घर के ऊपर भी है। तो गुरु भी इसको सामान्य मात्रा में ठीक फल देगा क्योंकि 5वें घर के ऊपर आ रहा है। हाँ अगर ये छठे घर के फल देता फिर इसने बुरे फल देने थे। एक देखो चलित कुंडली होती है, चलित कुंडली के हिसाब से ये इसका गुरु का हिस्सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी ये इसकी डिटेल है। यहाँ पे जैसे गुरु आपको कुछ, क्योंकि मैं सिखा भी रहा हूँ आपको, ये ना लगे कि मैं वैसी बातें बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो गुरु यहाँ पे 6 लिख रखा है, ये 5वां घर है, इसके 6 के ऊपर ज़रा हिस्सा आ रहा है। इनका जो अंश होता है 30 अंश का होता है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, बस आप ये समझ लो गुरु इसका अच्छा है, जो अच्छे फल देगा। पढ़ाई, संतान, बुद्धि के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, परिवार का सुख अच्छा। और धन 5वें घर के ऊपर होगा तो संतान होने के बाद इसकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी मैंने आपको बोला था चंद्रमा गुरु है तो अच्छे, लेकिन इनके अच्छे फलों में कमी आएगी थोड़ी सी इस राहु की वजह से, क्योंकि यहाँ पे दोष बने हैं। राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है। गुरु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बना है। थोड़ा सा मतलब ये फिर भी दिक्कतें देंगे, थोड़ा सा हल्की सी पढ़ाई में दिक्कतें आना, धन संबंधी दिक्कतें आना, खासकर राहु की दशा में। जब भी इसकी कभी राहु की दशा लड़की की चलेगी वो समय इसका बुरा समय होगा। जैसे अभी राहु की छोटी दशा है, जब यह बड़ी दशा इसकी आएगी 72 में चलेगी, 90 तक, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। या छोटी आगे भी कभी दशा, जैसे शुक्र की आगे बड़ी दशा इसकी चलेगी, उसमें शुक्र राहु की दशा आ सकती है, जैसे ये 36 लेके 39 तक। तो टोटली अगर आपको समझाऊँ कि इसके ग्रह मतलब जो सही होने जरूरी है, एक तो है मंगल, मंगल की वजह से इसकी हेल्थ ख़राब होगी। राहु सही होना जरूरी है, ये 5वें घर के ऊपर आएगा तो पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, इसकी आगे पढ़ाई में दिक्कतें आना। और बाकी सूर्य चलो ठीक है, बुध ठीक है, शनि शुक्र ठीक है, चंद्रमा गुरु है तो ठीक, लेकिन थोड़े से राहु से पीड़ते हैं। और अब क्या क्या उपाय हैं? एक तो मैंने मंगल के उपाय आपको बता दिए हैं कि जब ये लड़की बड़ी होगी तो दोनों इसके पाठ पढ़ने हैं। मंगल कवच, मंगल स्रोत,
हनुमान जी पूजा उपासना करे। फिलहाल अभी इसके लिए क्या किया जाए, अभी इसको फिलहाल आप हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने लेके जा सकते हैं। और मंगल का दान मंगलवार को इसके हाथों से करा दिया करो। लाल कपड़े कम यूज़ करें खासकर मंगलवार को। और राहु की बात करें, क्योंकि राहु के पाई भाई अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर राहु का है असर। दशा भी 1 साल पूरी चलनी है और ये दशा में इसको दिक्कतें आएंगी काफ़ी, क्योंकि अभी छोटी है। अगर ये बड़ी होती इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं या और कोई कामकाज में, क्योंकि अभी छोटी है तो इसकी हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा राहु। तो राहु के पाए देखो जी क्या है अभी जो आप इसके इसके जो, क्योंकि ये पाठ तो लड़की राहु के पढ़ नहीं सकती। 2 इसके पाठ है, राहु कवच राहु स्रोत के पाठ, वो ये पाठ नहीं पढ़ सकती। तो आप राहु का दान इसके हाथों से जरूर कराओ, मतलब इसके हाथ लगवा के या इसके सर के ऊपर से बाहर के, या इसके नाम का संकल्प लेके राहु का जो दान है वो आपने करवाना है। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। कब तक दान कराना है, जब तक ये दशा है। और ये दान देखो जी शनिवार को किया जाता है, जहाँ आप रोजाना भी कर सकते हैं, चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन, या हर शनिवार को ये दान आपने करना है जब तक है ये दशा। और बाकी जो पाठ मैंने बोला वो अभी क्योंकि छोटी है नहीं पढ़ सकती लड़की, लेकिन राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो आप इसको शिव जी के मंदिर भी माथा टेकने लेके जाते रहो। हर सोमवार को या रोजाना भी आपकी बर्थडे बैंड है तो शिव जी के मंदिर माथा टेक के लेके जाना है। और हनुमान जी के भी मंदिर जाने से राहु अच्छा होता है। और राहु का रंग है नीला, तो नीले कपड़े कम यूज़ कराओ भाई जब तक है दशा, या बंद करा दो जब बिल्कुल कम यूज़ करे ये राहु के कपड़े नीले रंग के। तो दान हो गया, दान की वीडियो देख लेना। बाकी शिव जी मैंने बोला है या हनुमान जी दोनों के मंदिर आप लेके जाओ, उससे राहु अच्छा होता है। या माता दुर्गा जी का अगर कोई मंदिर हो घर के आसपास वहाँ पे लेके जाओ। और एक देखो जी इसका जो जन्म हुआ है वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। जैसे इसका देखो जी यहाँ पे चंद्रमा जो बैठा है मेष राशि में बैठा है, और नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है, और पहला चरण है। अब ये इससे क्या होता है ये आपको मैं भी दिखाऊंगा। अश्विनी और पहला चरण, यहाँ पे देखो मैं दोबारा फिर बोल दूँ, चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र है, पहला चरण है। तो इसका देखो जी यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में बालक बालिका का जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है, या पिता को हानि होती है, या भय होता है, मतलब पिता के लिए अच्छा नहीं होता है इसका। अब पिता संबंधी दिक्कत आने का क्या कारण होता है, मतलब पिता जहाँ तो बीमार रहेगा इसके जन्म के बाद, या पिता के काम काज में दिक्कतें आना, या पिता का धन फजूल खर्च होना। अब ये जो दोष है इसको देखो जी शांति होती है, गंडमूल नक्षत्र की शांति होती है। वो आप किसी पंडित से, जो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई आपके घर के आसपास कोई जानकार पंडित हो जो ये शांति कर सकता हो, उससे आप ये करवा लेना, गंडमूल नक्षत्र की शांति। बाकी मेरे हिसाब से जो आपको मैंने उपाय बताए हैं कि अभी इसका जो समय है लड़की का अच्छा नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, राहु की वजह से, क्योंकि ये जो 1 साल की दशा है ये थोड़ा सा, और कई बार ये दशा का नुकसान घर वालों को भी होता है, परिवार को भी दिक्कतें आती हैं, परिवार की हेल्थ ख़राब होना, जो उनके काम काज में दिक्कतें आना। और बड़ी दशा इसकी देखो जी केतु की है। सवाल कि केतु कैसा है, केतु बैठा है 12वें घर में, लेकिन चलत में ये है 11वें घर के ऊपर है। तो केतु भी दान ग्रह है। बाकी केतु शुक्र की राशि है, मित्र राशि है केतु की। देखो जी हाँ एक और उपाय, अभी केतु के भी उपाय लिख लो। तो केतु का भी दान इस लड़की से कराया जाए। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डलवाई जाए, रोजाना कुत्तों को रोटी बिस्कुट जो आप करवा सकते हैं वो कुत्तों को मतलब कुछ ना कुछ खिलाया करो इसके हाथों से। और केतु के देवता हैं गणेश जी, तो आप इसके गणेश जी के मंदिर माथा टेकने के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये पाए हैं केतु की, क्योंकि दशा भी काफ़ी लंबी है, 29 में ख़त्म होगी, तब तक केतु का दान और गणेश जी के मंदिर लेके जाना है। और जब तक राहु की दशा है राहु का दान कराना है। और राहु के लिए शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनकी मंदिर इसको लेके जाओ माथा टेकने। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो उसके हिसाब से कुछ जो पाठ जो पूजा होंगे आपको मैं बाद में बता दूंगा। और बाकी फिर भी आपको अगर कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, कुछ पूछना, कोई आपने अभी सवाल इसके लिख के नहीं भेजे। और इसके ऊपर देखो जिसकी क्योंकि है चंद्रमा इसका बैठा है मेष राशि में, और मेष राशि वालों की अभी मार्च में साढ़े सती शुरू हो जाएगी। तो मार्च 25 में इस लड़की के ऊपर शनि की साढ़े सती शुरू होगी, और ये साढ़े सती चलेगी इसके ऊपर 7.5 साल तक। अब साढ़े सती में देखो जी क्या होता है, साढ़े सती में इसमें जो बच्चे होते हैं, साढ़े सती का जो नुकसान है वो बच्चों को ज़्यादा नहीं होता। अगर मान लो किसी बच्चे के ऊपर साढ़े सती आती है, जैसे अभी ये बच्ची है इसके ऊपर साढ़े सती आएगी, तो इसका नुकसान इसको नहीं होगा, इसका नुकसान इसके घर वालों को हो सकता है।
इसके माता पिता को नुकसान इसका हो सकता है साढ़े सती का। ऐसा नहीं कि नुकसान ही होता है, कई चीज़ें अच्छी भी जाती हैं, अच्छे फल भी मिलते हैं, क्योंकि इसका शनि अच्छा है। तो साढ़े सती में कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कई चीज़ें बुरी भी होती हैं। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखो जी, क्योंकि साढ़े सती है शनि की, तो आप हर शनिवार को उस लड़की को शनि के मंदिर भी माथा टेकने लेके जा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है। नहीं है तो अगर आप हनुमान जी के मंदिर लेके जाते हो, उससे भी इसको साढ़े सती का इसको नुकसान नहीं होगा, या हनुमान जी या शिव जी। और अगर है आपके घर के आसपास शनि मंदिर, आप शनिवार को माथा टेकने इसको लेके जा सकते हैं। बाकी देखो जी, अगर कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।